व्हाइट हाउस से चंद मील दूर अमेरिका की धरती पर जय भीम की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें भर नहीं हैं, ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो रही एक नई इबारत है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जलवा दूर से ही दिखाई देता है। दुनिया के पावर सेंटर वॉशिंगटन डीसी के करीब ही 13 एकड़ में बन रहे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ये कहानी अम्बेडकर वादियों की संघर्ष और उनके हौसले को बयां करती है। भारत में लगी डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल प्रतिमाएं तो आपने देखी होंगी, लेकिन अब उसी प्रतिमा का हूबहू 12 फीट ऊंचा स्वरूप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में स्थापित हो चुका है। ये सिर्फ अमेरिका में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति नहीं, बल्कि ये हर अमेरिकी को मानवता, न्याय और समानता के उस महामानव की याद दिलाएगी जिसने लाखों करोड़ों शोषितों को आवाज दी। बाबा साहेब की आइकॉनिक पोज में लगी ये मूर्ति न सिर्फ दुनिया को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराएगी, बल्कि उनके विचारों को भी वैश्विक मंच पर पहुंचाएगी। एआईसी यानी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि तथागत बुद्ध की मूर्ति, अशोक स्तंभ, बुद्धा गार्डन, नालंदा लाइब्रेरी और सेंटर ऑफ नॉलेज जैसे प्रोजेक्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। 2013 में खरीदी गई 13 एकड़ जमीन पर करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से यह ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा रहा है। मैरीलैंड की शानदार जमीन पर प्रकृति की गोद में तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को समर्पित ये पावर सेंटर बन रहा है। द न्यूज़वीक की टीम ने अमेरिका के मैरीलैंड में बन रहे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की यात्रा की और इस ऐतिहासिक निर्माण को अपने कैमरे के जरिए डिजिटल आर्काइव करने की कोशिश की। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं और अमेरिका की यात्रा करते हुए एक ऐसी जगह आ पहुंचा हूं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। आप पीछे देख रहे होंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की वही जो अंदाज है, उसी अंदाज में एक मूर्ति स्थापित है। एक स्टैचू बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का है जिसे हम लोग इक्वालिटी स्टैचू कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू कैसे भारत में तो आपको हर चौक चौराहे पर बाबा साहब के स्टैचू मिल जाते हैं, लेकिन अमेरिका में भी आपको देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक शानदार स्टैचू लगा हुआ है जो उसी अंदाज में अपना हाथ खड़ा किए हुए है और अपनी आवाम को, अपने लोगों को संदेश दे रहा है कि आगे बढ़ो। तो ये जो स्टैचू है ये कहाँ पर है ये आपको मैं बताने वाला हूँ और इस स्टैचू के पीछे की कहानी आपको दिखाने वाला हूँ। और जिस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं वहाँ एक बहुत ही शानदार अम्बेडकर सेंटर बनने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है उसके पास में ही, उसके बॉर्डर पर ही मैरीलैंड नाम का राज्य है, जहाँ के एकोकीक शहर में, यानी वॉशिंगटन डीसी से आप अगर एकोकीक आते हैं तो मुश्किल से आधे घंटे का ड्राइव है। वहाँ पर ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू स्थापित किया गया है, यानी अमेरिका के एक बहुत ही पावरफुल सेंटर के पास में डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है और अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर एआईसी की तरफ से इसे विकसित किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं इस यात्रा पर, लोगों से मिलवाते हैं। एआईसी के मेंबर यहाँ पर हैं और ये पूरा 13-14 एकड़ का लैंड है, ये कोई छोटी लैंड नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने की योजना है। इसको बनाने के पीछे क्या कहानी है और लोग इसको लेकर कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, चलिए आपको लिए चलते हैं उन लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका में बसे अम्बेडकरवादियों का ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर अम्बेडकरवादी का सीना चौड़ा कर देगी। 14 अक्टूबर, जिस दिन बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा ली थी, उसी दिन साल 2023 में एआईसी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की शानदार मूर्ति का अनावरण किया गया था। वंचित वर्गों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का प्रतीक।
आज ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी सबूत है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर आज एक ग्लोबल आइकन बनकर उभर रहे हैं। तो यहाँ AIC अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के दो साथी हैं, सत्याजीत जो कि AIC के मेंबर हैं और लक्ष्मण जी जो कि AIC के बोर्ड मेंबर हैं। और लक्ष्मण जी का परिचय सिर्फ इतना नहीं है दैट ही जस्ट इज़ अ मेंबर ऑफ बोर्ड फॉर AIC, ही इज़ डेवलपिंग दिस लैंड एंड दिस स्टैचू एंड द बेस, द फाउंडेशन यू सी, इट इज़ बिल्ड बाय Lakshman ji. So Lakshman ji, welcome to my channel. Jai Bhim, how are you doing? And I'm feeling really nice here. What is the story behind this? Yeah, thank you so much, and thanks for coming all the way from India to DC area and this memorial place, Ambedkar Memorial Place. We acquired, we means AIC board acquired this land few years ago, and then AIC board is continuously working on it. Earlier it was not like this. There is a lot of trees and all. You were taking me to the bushes and the woods, and it was like a jungle. Yeah, like a jungle. Then once we heard that we are bringing the statue from India, then we started cleaning this place and make it look nice. So that's why it's a very big place, close to 14 acres of land here. So we cleaned everything and we installed the statue. We celebrated like anything, like across the world the guests came here. It's a very big festival here. We expected 500 to 600 people for this inauguration, but close to 1,000 people came. A lot of people and lot of rain here, though nobody cares about rain. People were dancing in joy. I've seen those videos. Yeah, so everybody danced. It's a greatest pleasure moment for everybody, because we are all struggled a lot in India, and just because of Ambedkar we are here. So we are leading a good life. So this is a pride for every Ambedkarite, because outside the India, this is the biggest statue. This is the biggest statue. Yeah. So in United States, like we do have bust of Baba Saheb Dr. Ambedkar in Columbia, in Brandeis University, but the full statue in like the same style in India. This is something really unique and lovely. Yeah. AIC में चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आप इस एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना भव्य और शानदार है। यह सिर्फ बाबा साहेब की मूर्ति नहीं, बल्कि तथागत बुद्ध की मूर्ति भी लगेगी। साथ ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और बुद्धा गार्डन, नालंदा लाइब्रेरी और सेंटर ऑफ नॉलेज जैसे प्रोजेक्ट भी विकसित किए जाएंगे। यहाँ 200 लोगों की कैपेसिटी वाला एक कॉन्फ्रेंस सेंटर और यहाँ आने वाले विजिटर्स के लिए जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए गेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे, ताकि दुनिया भर से जब अम्बेडकरवादी यहाँ आए तो उन्हें अपने घर जैसा महसूस हो। It's a great, center for Ambedkarite people across the United States and across the globe, that you can come and you can see your Baba Saheb Dr. Ambedkar like this. So it's a like inspirational center for them. Absolutely. This is not just a statue or murti or anything, but beyond that, what his vision is more important for us. So the primary vision is social justice and human rights, equal rights to everybody. So all those things are key here in this country, in this government or Senate or Congress. They have a lot of say in the world politics as well as the human rights issue. So basically that kind of legacy we want to start and go by, bring about those big things here in DC. This is so amazing. That sounds so nice. So can you tell me something more about the structure, the blueprint, which like, are you going to have a learning center, a Buddh Vihar, or auditorium or something like that? Because a lot of people are going to come here. This is going to be the biggest center for the Ambedkarite community. Can you tell me something more about the plan? Yes, plan is basically a huge conference hall come auditorium. That's primary thing. That's where we want to make sure any events
primarily about Baba has related any event or social movements or anything. Such kind of gathering, we need at least capacity of 1,000 people, and that's what the minimum configuration we want to have. And beyond that, as I said, since it is an institution going to be built as as an intellectual center, we want to have the student buildings, or what you call the technically you may say it is hostel. It's not really. It's a Kind of guest house kind of thing, so people Exactly. come and stay there. stay there and then work with their academics, and specifically targeting to have a specific academic courses with conjunction with the universities. That's our goal for this institution. So that's what we want to have. And apart from that infrastructure, we want to keep this nature. It is a 14-15 acres of land where we have a lot of the trees and the forestry here. We want to keep it, make sure that we are not destroying the entire place, and we want to be a more, as you said, Buddha Vihar. Yes, Buddha Vihar, and like bridges. There are small streaks are there within the camp, within the this property. We want to build some bridges to hang around and all those things. Yeah. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मिशन है कि जातिगत भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन की चुनौतियों को खत्म करने के लिए एकजुट होकर काम किया जाए और तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर आधारित एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला और तर्कपूर्ण समाज बनाया जाए। इसी मकसद के साथ एआईसी की टीम लगातार इस जगह को डेवलप कर रही है। अमेरिका में अपने अपने पेशे और बिजनेस में बिजी रहने के बाद भी एआईसी के मेंबर्स यहाँ वॉलंटियर करते हैं और बाबा साहेब के सपनों का लर्निंग सेंटर डेवलप कर रहे हैं। So, what is the story behind this AIC? Like, what was who started this thought? What was the thought behind it, and how the journey started? There are some founding members. They started it. We have to do something for Baba Saheb Ambedkar in USA. Okay, so that way, I joined just 3-4 years back. But before that, they mobilized together and they formed the AIC, and they mobilized the funds and bought this land. Okay. And then after that, year by year, we are making some progress. Oh, great. Yeah. So I heard that this land was purchased 10 years ago. So Yeah. so that's a long vision you have. एआईसी का मकसद है कि एक ऐसी बौद्धिक और सामाजिक धारा तैयार की जाए जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समानता, न्याय और बंधुत्व की मशाल जलाए। यहाँ बनने वाली सुविधाएं आने वाले समय में विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। So a lot of people say that you people are mad about statue, like you keep building Dr. Ambedkar statue, but you should invest on institution building, capacity building. So how you think this allegation and how you see the importance of statue? Is it just a mere statue, or it's kind of beyond that? What is your take? That's a very good question, because the statue is a symbolic strength. It's not me personally. I'm not a fan of statues, but that's not deterring. It is a symbolic for our unity and solidarity. What Baba has stood for that. So it is important. But above all, as I said initially, we need to take his ideals, his mission, going forward, educate, agitate, and organize them. So these are the three things we need to think, especially in the time when Constitution is under threat. We need to be aware. So how it stood for the last 70-75 years, and it should continue the next 100-200 years without anything. That means we need to take his ideals, which are critical, which put binding all of us in India, his vision rather than anybody else. So that's why statue is a symbol, and it's a solidarity, and he's reminding us what the next steps are, and he's just showing his finger towards that's where you need to head to. That's the
That's the focus. Yeah. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मूर्ति के सामने आके नारियल फोड़ेगा और बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दो, मैं बीमार हूँ, मुझे स्वस्थ बना दो. इट्स नॉट लाइक दैट कि ये वो पाखंड का हिस्सा है. ये हमारा सम्मान का तरीका है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, और उनके प्रति वो मोहब्बत, वो प्यार है कि लोगों के उनको देख के जो आत्मविश्वास आता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाता है. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर एक मिसाल है कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना और उनकी सोच किसी एक देशीय सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि वो वैश्विक आंदोलन बन चुका है. आपको भी इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए. अगर आप AIC को डोनेट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर विजिट करें और अपना दान AIC तक पहुंचाएं. What is the next step for AIC, and is there any deadline that you're gonna finish this work or this project? Like, what is the next step? Yeah, I think we are coming with approvals right now. Okay. So the building permit has submitted to the county, and we are expected to complete. That is not in our hands. We are pursuing it, and the timeline was not given. But that's what the goal. Once we got the approvals, that's when the timeline starts for us. Okay. And probably we may see this formal building within next 2 years. At least that's in our my state of planning at this time. So within 2 years we want to complete it rather than just wait on at least phase 1. So then we'll see what the next steps are. Do you have enough fund, or would you like to make an appeal to our audiences for the funds? Yeah, definitely we need funds. That's always any organization like this one needs support financially, their time and talent. These 3 things that we look for from people. Some people may not give money, but they can come and help the organization. So that kind of activities they can bring in. These things we are seeking. Yes. AIC एक ऐसे बड़े सपने की तरह है जो सच होने पर सिर्फ अम्बेडकरवादियों के लिए नहीं, बल्कि हर मानवतावादी और न्याय पसंद व्यक्ति के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा. तो ये पूरी बातचीत जो है ये मेरी कोशिश थी कि मैं आप तक लेके आऊँ, क्योंकि कई बार मौका नहीं मिलता है. मुझे भी अमेरिका आने का पहली बार मौका मिला, तो मेरी लिस्ट में था कि मैं अपने लोगों तक पहुंचूं और उनकी जो स्ट्रगल है, जो काम है, उसको आप तक पहुंचा सकूं. तो AIC की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. अगर आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहें या इनकी मदद करना चाहें तो इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से कुछ इनके लिए अगर कुछ मदद करना चाहें तो वो कर सकते हैं. इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें. आपसे अपील है द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील. जय भीम साथियों. अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें. आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें. QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं. आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं. इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं. खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन. अकाउंट नंबर है 02358800000640. IFSC कोड है YesB000235. बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली. आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं. डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें. टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें.